गांव के बीचों बीच पुराना सा घर था जिसमें शांता देवी सास, उनके पति रामलाल ससुर, बेटा राजेश और बहू सीमा रहते थे। राजेश शहर की नौकरी में रहता था, लेकिन हर महीने छुट्टी में घर आता था। शांता देवी रसोई में खड़ी थीं। सीमा, जरा जल्दी जल्दी काम करो। गैस का सिलेंडर ऐसे ही खत्म हो जाएगा क्या? छोटी आंच पर सब्जी रख दो। धीमी आंच से ही स्वाद आता है और गैस भी बचेगी। माँ जी, सब्जी कच्ची ही रह जाएगी। लोग क्या सोचेंगे कि हमारे घर में ठीक से खाना भी नहीं पकता। अरे भगवान, हर चीज में इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। घर वाले ही भूखे रहेंगे तो बचाया हुआ पैसा किस काम आएगा। आपको तो बस खर्च करने की पड़ी रहती है। मैं ही हूँ जो हिसाब से चलाती हूँ, नहीं तो ये घर कब का खाली हो जाता। राजेश, जो अभी अभी कमरे से निकला था, हंसते हुए बोला। माँ, पिताजी सही कह रहे हैं। आप हर चीज को पैसे से तौलना छोड़ दीजिए। कभी कभी खुलकर जीना भी जरूरी है। हाँ हाँ बेटा, तुम तो बाहर शहर में रहते हो। वहाँ तुम्हारी बीवी सीमा जितना चाहे खर्चा कर देती है। मैं ना देखती तो अब तक सारा पैसा पानी में बह जाता। माँ जी, मैंने तो कभी अपने लिए कुछ मांगा भी नहीं। बस घर ठीक से चले, यही चाहती हूँ। सीमा जैसी बहू सबको मिले, बिना शिकायत के घर संभाल रही है। तू ज्यादा मत डांटा कर इसे। माँ, आपको ये बात समझनी चाहिए कि हर चीज बचाने से घर में प्यार नहीं बचता। पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन रिश्ते अगर टूट गए तो फिर। बस करो तुम दोनों, मुझे ही खलनायक बना दिया इस घर में। उसी दिन शाम को सीमा का भाई राहुल अचानक घर आ पहुंचा। नमस्ते दीदी। अरे वाह, राहुल तू कब आया? अरे बेटा राहुल, बड़ा अच्छा किया आने का। चलो चलो बैठो। सीमा, जल्दी कुछ अच्छा सा बना। हाँ हाँ बना दो, पर ध्यान रखना बचे हुए खाने से ही बना लेना। नई सब्जी लाने की जरूरत नहीं है। माँ, ये तो सीमा का भाई है, हमारा मेहमान है। थोड़ी इज्जत करनी चाहिए। इज्जत का मतलब ये थोड़ी कि घर लुटा दो। सब्जी कल की बची है, उसे फेंकना थोड़ी है, वही गरम कर देंगे। कौन पहचान पाएगा? माँ जी, जब अपनी बेटी और दामाद आएंगे तब तो मिठाई के डिब्बे खुलेंगे और मेरे भाई के लिए बासी खाना। राहुल ने माहौल हल्का करने के लिए हंसते हुए कहा। कोई बात नहीं दीदी, मैं तो गांव का खाना खाने ही आया हूं। बासी हो या ताजा, सब चलेगा। माँ, ये ठीक नहीं। जब अमित जी आते हैं तब आप पूरे गांव में ऐलान कर देती हैं कि मेरे दामाद आए हैं, और यहाँ अपने बहू के भाई के लिए आधी रोटी भी भारी लग रही है। भगवान, इंसान की पहचान इसी से होती है कि वो मेहमान को कैसे रखता है। आज तूने अपने ही घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। शांता देवी को गुस्सा तो आया, पर वो चुप रह गई। अगले दिन सुबह का समय था। सीमा कपड़े धो रही थी, तभी शांता देवी पास आई और बोली। सीमा, ज्यादा साबुन मत रगड़ना। एक टिकिया महीने भर चलनी चाहिए। यूं ही सब बहा देगी तो रोज नया खरीदते खरीदते कंगाल हो जाएंगे। माँ जी, कपड़े बिना साबुन के साफ कैसे होंगे? गंदगी रह जाएगी तो लोग क्या कहेंगे? अरे लोग क्या देखेंगे? कपड़े सुखाने के बाद कौन जांचता है धब्बे हैं या नहीं? भगवान, कम से कम कपड़े तो साफ रखने दो। बदन पर लगेंगे तो बदन भी बीमार पड़ेगा। बीमारी तो महंगे डॉक्टरों की दवा खाने से आती है। गरीब आदमी कभी बीमार नहीं होता क्योंकि वो बचत करता है। दोपहर को राहुल, सीमा का भाई, नहाने जा रहा था तो बोला। दीदी, तौलिया देना। सीमा ने अलमारी से नया तौलिया निकालना चाहा तो शांता देवी बोली। नहीं, ये नया तौलिया शादी ब्याह में काम आएगा। राहुल, तू वही पुराना गमछा इस्तेमाल कर ले, अभी भी काम चल जाता है। कोई बात नहीं आंटी, गमछा भी ठीक है। राजेश ये सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा। माँ, गेस्ट को गमछा कौन देता है? जरा शर्म तो करनी चाहिए। शाम को सब लोग बरामदे में बैठे थे। सीमा ने सोचा सबको चाय पिला दे। जैसे ही वो रसोई में जाने लगी, शांता देवी उसके पीछे आई और फुसफुसाकर बोली। देख सीमा, 3 कप ही बनाना। मैं आधा आधा कप कर देना। ज्यादा दूध मत डालना, पानी गरम करके मिला देना। माँ जी, मेहमान घर पर है और आप कह रही है दूध बचाओ। राहुल क्या सोचेगा हमारे घर के बारे में? मेरे पैसे पे घर चलता है
इसलिए मेरी मर्जी चलेगी। राहुल चाहे कुछ भी सोचे। जब चाय आई तो कप आधे आधे थे। राहुल ने पीते पीते देखा कि दूध का नामो निशान नहीं है। उसने मुस्कुराकर कहा, वाह दीदी, ये तो पहली बार पी रहा हूँ, पानी जैसी चाय। राजेश और ससुर ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप कप रख दिया। सीमा के दिल में आग जल रही थी। सुबह का समय था। राहुल अपना बैग पैक कर रहा था। सीमा उदास होकर बोली, अरे भाई, इतनी जल्दी जा रहा है? और 2 दिन रह लेता। दीदी, काम धंधा भी देखना है, वरना बॉस नाराज हो जाएगा। लेकिन हाँ, तू चिंता मत कर, जब भी मौका मिलेगा फिर आऊंगा। सीमा की आंखें नम हो गईं। तू आया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। राहुल ने जेब से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और सीमा के हाथ में रख दिया। दीदी, ये मेरे तरफ से छोटा सा शगुन है। बहन के लिए हमेशा कुछ न कुछ तो लाना चाहिए। अरे नहीं, ये सब मत कर। तू इतना करके ही आ गया, यही मेरे लिए काफी है। दीदी, बहन के लिए भाई का प्यार ही तो सबसे बड़ा तोहफा है। रख ले। सीमा ने आंखों में आंसू भरकर लिफाफा ले लिया। जैसे ही राहुल गया, शांता देवी ने सीमा के हाथ से लिफाफा झपट लिया, उसे खोला और पैसों को गिनने लगी। बस इतने ही? अरे बहन के घर आया था और शगुन में इतना कम। हमारे जमाने में भाई सोने की चेन देता था और ये 500 रुपए देकर गया है। माँ जी, शगुन पैसों से बड़ा नहीं होता, भाई का प्यार बड़ा होता है। उसने जितना बन पड़ा उतना दिया, उसमें भी आप कमी निकाल रही हैं। भागवान, तू हर चीज में तौल मोल क्यों करती है? बेटा सच्चे दिल से दे गया है, वो ही काफी है। ये पैसा गिनना छोड़ दे। माँ, आपको शर्म आनी चाहिए। राहुल को तो आपने ढंग का खाना तक नहीं खिलाया और अब उसके दिए पैसों की भी बेइज्जती कर रही हो। अगर वो सुन लेता तो कितना दुखी होता। अरे अरे, तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने बड़ा पाप कर दिया। मैं तो बस कह रही हूँ, भाई है तो बहन पर खुलकर खर्च करना चाहिए। सीमा ने अंदर ही अंदर सोचा, जब मेरा भाई आया तो माँ जी को खर्च बड़ा भारी लग रहा था, और अब उसकी जेब देखकर उसे ही कंजूस कह रही है। असल में कंजूसी तो माँ जी की सोच में है, मेरे भाई में नहीं। अगले दिन दरवाजे पे घंटी बजी और शांता देवी ने दरवाजा खोला और उसकी आंखें चमक उठीं। बाहर उसकी बेटी और दामाद खड़े थे। अरे मेरी बिटिया और दामाद जी भी आ गए। सीमा, जल्दी से रसोई में जा, मिठाई का डिब्बा खोल, दूध गरम कर, ऊपर से बादाम पिस्ता डालकर शरबत बना। आज तो दामाद जी आए हैं, पूरा घर रोशन हो गया। सीमा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अब देखना माँ जी, आपकी ही दवा आपको छकाऊंगी। जब मेरा भाई आया था तब बासी खाना, आधी रोटी और पानी की चाय थी। अब आपके दामाद के लिए भी वही इंतजाम होगा। सीमा रसोई में गई और सब्जी का वही बासी बर्तन गरम कर दिया। दूध की जगह उबला हुआ पानी रख दिया और ऊपर से थोड़ा सा शक्कर डाल दी। मिठाई का डिब्बा तो उसने अलमारी में बंद कर दिया और प्लेट में बासी नमकीन परोस दी। ये लीजिए जीजा जी, घर का खाना। आजकल सादा ही खाया जा रहा है, सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे, ये सब्जी तो लग रही है जैसे कल की बनी हो। जी हाँ, माँ जी हमेशा कहती है, बासी खाना गरम करके खाओ, स्वाद भी बढ़ जाता है और खर्च भी बचता है। शांता देवी का चेहरा उतर गया। पूजा ने दूध का गिलास उठाया, एक घूंट लिया और चेहरा बना लिया। ये तो दूध जैसा भी नहीं लग रहा। ये क्या पिलाया है? ये तो माँ जी का ही नियम है। बेटी, जब भी चाय या दूध बनाओ तो पानी ज्यादा डालो ताकि पैसे बचे। हम सब तो रोज यही पीते हैं। शांता देवी पसीने पसीने हो गईं। अरे नहीं नहीं सीमा, तुमने ये सब क्यों कर दिया? दामाद जी के लिए तो बढ़िया पकवान बनाने चाहिए थे। मिठाई कहाँ है, हलवा कहाँ है, वो लड्डू जो मैंने रखे थे। अरे माँ जी, वो सब तो मैंने वापस डिब्बे में रख दिया। आपने ही तो सिखाया है कि मिठाई बचाकर रखनी चाहिए, वरना फिजूल खर्ची होती है। दामाद जी को तो वही खाना चाहिए जो हमें रोज मिलता है। राजेश और ससुर रामलाल जी ने दबे होठों से हंसी छुपाई। अमित और पूजा एक दूसरे को देख रहे थे और माहौल अजीब हो गया। सीमा ने धीरे धीरे ठंडी आवाज में कहा, माँ जी, जब मेरा भाई आया था तब आपने उसे भी यही सब खिलाया था।
तब तो आपको ये सब बिल्कुल सही लगा। आज आपकी बेटी और दामाद के लिए वही नियम अपनाया है, ताकि आप भी समझे कि कंजूसी का असली स्वाद क्या होता है। पूरा घर खामोश हो गया। शांता देवी शर्म से सिर झुका बैठ गईं। बरामदे में सब सन्नाटे में बैठे थे। पूजा और अमित थाली में रखे बासी खाने को देख रहे थे। राजेश और रामलाल जी दबे होठों से मुस्कुरा रहे थे और सीमा चुपचाप खड़ी थी। सन्नाटे को तोड़ने के लिए अमित ने हंसते हुए कहा, माँ जी, अगर यही आपके घर का नियम है तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मेहमान को हमेशा घर के सबसे अच्छे हिस्से से नवाजा जाता है, क्योंकि मेहमान सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि प्यार लेने आता है। पूजा ने भी धीरे से कहा, क्या माँ, आप हमें प्यार करती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कभी कभी आपका ये हिसाब किताब वाला प्यार बोझ लगने लगता है। माँ, सच कहूं तो सीमा ने आज वही किया जो आप रोज करती हैं। फर्क बस इतना था कि इस बार खाने की थाली आपके दामाद के सामने रखी गई। तभी आपको एहसास हुआ कि ये सब कितना गलत है। भगवान, मैंने तुझे हमेशा समझाया कि कंजूसी रिश्तों को तोड़ देती है। पैसे से घर चलता है, लेकिन रिश्तों से जीवन चलता है। आज तूने अपनी ही औलाद के सामने अपनी सोच की पोल खोल दी। शांता देवी की आंखों से आंसू निकल आए। वो धीरे धीरे उठी और सीमा के पास आईं। बहू, तूने आज मुझे आईना दिखा दिया। मैं हमेशा सोचती रही कि मैं बचत कर रही हूँ, लेकिन असल में मैं रिश्तों को गरीब बना रही थी। तेरे भाई को भी मैंने दुखी किया और तुझे भी हर दिन तानों से जलाया। आज समझ आया कि असली अमीरी तो दिल से होती है, पैसे से नहीं। माँ जी, मैं तो बस चाहती थी कि आप सबको बराबर समझे। भाई हो, दामाद हो या कोई भी, सब मेहमान होते हैं। सबको वही सम्मान मिलना चाहिए। शांता देवी ने सबके सामने हाथ जोड़ दिए। राहुल यहाँ नहीं है, लेकिन जब भी आएगा मैं उसे अपनी बेटी जैसा मानकर स्वागत करूंगी। और सीमा, तुझसे तो मैं अभी माफी मांगती हूँ। मुझे माफ कर दे बहू। सीमा की आंखों से भी आंसू निकल आए। माँ जी, आप मेरी माँ जैसी है। माँ की गलती गिनी नहीं, सुधारी जाती है। पूजा ने हंसते हुए कहा, चलो, अब तो माँ बदल गई। अब हमें असली खाना मिलेगा या नहीं? हाँ दीदी, अब तो मैं रसोई से गर्मा गर्म पराठे और हलवा लेकर आती हूँ। शांता देवी ने भी हंसते हुए कहा, आज मैं खुद अपनी बहू के साथ रसोई में हाथ बटाऊंगी। अब ये घर हिसाब किताब से नहीं, खुले दिल से चलेगा। उस दिन के बाद से शांता देवी ने अपनी सोच बदल दी। पैसा बचाना जरूरी था, लेकिन अब वो प्यार और इज्जत पर कंजूसी नहीं करती थीं। राहुल अगली बार जब आया तो उसे वही गरिमा और मान मिला जो अमित को मिलता था। सीमा ने मन ही मन सोचा, कभी कभी जिंदगी में सबक देने के लिए शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब देना पड़ता है। पैसा रिश्तों को नहीं बल्कि दिलदारी रिश्तों को अमीर बनाती है।